Good morning all. So today's topic in differential geometry is derivatives of n. n हमारे पास क्या था? यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस. Being the point specific as the surface is denoted as the function of two independent parameters u and v, or in other words locus of all the points are whose coordinates are functions of two independent parameters represents a surface. So n is the unit normal to the surface. Being the point specific on the surface is also a function of u and v. ठीक है. क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा कि derive derivatives of n और derive Weingarten equations. Weingarten equations में हमें क्या करना है? n1 और n2 that is derivatives of n with respect to u and derivative of n with respect to v को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ r1 एंड r2. ठीक है. इसके लिए जितनी भी स्टडी हमने की है, लेट दिस बी एन आर्बिट्रेरी सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय आर यू वी. ठीक है. एट एनी पॉइंट लेट n बी द unit normal to the surface. ठीक है. Let this be parametric curve u and this be parametric curve v. As we know, r1 is tangential to u curve and r2 is tangential to v curve. Or in other words, at any point, say P, tangent plane is comprised of these two unique tangent vectors r1 and r2. ठीक है. n being the unit normal to the surface, being the unit vector, we know that n dot n is equal to 1. n being the function of u and v, हम इस आइडेंटिटी को एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं u के विद रिस्पेक्ट, एक बार v के विद रिस्पेक्ट. दैट इज n डॉट n1 प्लस n1 डॉट n इज इक्वल टू 0. ठीक है. ये हमारे पास यूजुअल नोटेशन थी कि जब भी हम पैरामीटर फर्स्ट के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो हम सफिक्स 1 यूज़ करेंगे. इसी तरह से अगर हम पैरामीटर सेकंड के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सफिक्स 2 यूज़ करेंगे. ठीक है. तो n डॉट n1 एंड n1 डॉट n इज इक्वल टू 0 विच एम्प्लाइज n1 डॉट n इज इक्वल टू 0. इसी तरह से इसको हमने एक बार v के विद रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट किया. अब बार बार हम कैप यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट दीज ऑल आर यूनिट वेक्टर्स n डॉट n. ठीक है. n डॉट n2 प्लस n2 डॉट n इज इक्वल टू 0 विच एम्प्लाइज n2 डॉट n इज इक्वल टू 0. ठीक है. इसको इस तरह से कि ट्वाइस ऑफ n डॉट n2 इज इक्वल टू 0 एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, दिस एम्प्लाइज n2 डॉट n इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स n1 is orthogonal to n as well as n2 is orthogonal to n. n1 and n2 lies in a plane orthogonal to n. ठीक है. n हमारे पास क्या था? यूनिट नॉर्मल टू दी सरफेस. किसी पॉइंट के थ्रू इस नॉर्मल के नॉर्मल मीन्स n1 और n2 कहाँ लाई कर रहे हैं? या तो टेंजेंट प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं या इसके पैरेलल प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं. ठीक है. ट्रांजिटिविटी नॉर्मल के नॉर्मल. ठीक है. पहले हमने नॉर्मल लिया, फिर से इसी के परपेंडिकुलर, तो वो या तो इसके टेंजेंट प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं या फिर इसके टेंजेंट प्लेन के किसी पैरेलल प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं. बट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट P, ठीक है, इस P पॉइंट से पास होते हुए प्लेन की अगर बात कर रहे हैं तो वो दोनों प्लेन्स पैरेलल प्लेन की बजाय क्या होंगे? कोइंसिडेंट प्लेन्स होंगे. यानी n1 और n2 किसके प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं? टेंजेंट प्लेन के अंदर, दैट इज r1 एंड r2 के प्लेन के अंदर. सो n1, n2, r1 एंड r2 ऑल लाइज इन द टेंजेंट प्लेन. ठीक है. तो कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी से n1 can be written as scalar linear combination of r1 and r2, that is ar1 plus br2. So is n2. n2 can be written as scalar linear combination of r1 and r2 as cr1 plus dr2, where these a, b, c and d are scalar variables जिनकी वैल्यू हमें क्या करनी है? डिटरमाइन करनी है.
ठीक है। अब इन ए बी सी और डी की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, इन आइडेंटिटीज़ को से 1 और 2 को स्केलरली मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बार R1 से और एक बार R2 से। ठीक है, इसको हमने स्केलरली मल्टीप्लाई किया R1 से, पहला रिलेशन हमारे पास क्या आ गया, N1 डॉट R1 इज इक्वल टू A R1 डॉट R1 प्लस B R2 डॉट R1। ठीक है, एक बार हमने इसको स्केलरली मल्टीप्लाई किया R2 से, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, N1 डॉट R2 विल बी इक्वल टू A R1 डॉट R2 प्लस B R2 डॉट R2। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास N2 को हमने क्या किया, एक बार स्केलरली मल्टीप्लाई किया R1 से, दैट इज N2 डॉट R1 विल बी इक्वल टू C R1 डॉट R1 प्लस D R2 डॉट R1। ठीक है, सिमिलरली N2 डॉट R2 विल बी इक्वल टू C R1 डॉट R2 प्लस D R2 डॉट R2। रिकॉल द फर्स्ट ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स। फर्स्ट ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स हमारे पास क्या थे, E F G एंड H इज R1 डॉट R1 और R1 स्क्वेयर, F was R1 डॉट R2 एंड G was R2 डॉट R2। ठीक है, सेकेंडली N is the unit normal to the surface and R1 and R2 are tangential to the surface. So N dot R1 will be equal to 0. R1 being the tangential vector and N is the normal vector. तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। हमने इसको क्या कर दिया, एक बार u के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार v के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्म में n को हमने u के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया R1 एज इट इज प्लस n एज इट इज, R1 को हमने फिर से u के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया R11 विल बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स N1 डॉट R1 प्लस, रिकॉल द सेकेंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स क्या थे, L M एंड N। L एज N डॉट R11। ठीक है, तो L इज इक्वल टू 0 और सिंपली N1 डॉट R1 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ L। एक बार इसी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, v के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। इस बार n को v के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया R1 एज इट इज प्लस, इस बार n एज इट इज, R1 को v के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड एज n। ठीक है, सो N2 डॉट R1 प्लस n इज इक्वल टू 0 और विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ n। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह से हमने n डॉट R1 इज इक्वल टू 0, इस आइडेंटिटी को एक बार u और v के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया था, इसी तरह से R2 बीइंग द टेंजेंशियल वेक्टर n डॉट R2 इज इक्वल टू 0, इसको भी एक बार आप u के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार v के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज N1 डॉट R2 प्लस n डॉट R21 will be equal to 0। ठीक है, n dot R21 is m, second order fundamental magnitude, so n1 dot R2 will be equal to minus of m। so is, इसको एक बार v के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, that is n2 dot R2 plus n as it is R22 will be equal to 0। ठीक है, N2 डॉट R2 एंड सेकेंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड n डॉट R22 एज n इज इक्वल टू 0 और N2 डॉट R2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ n। ठीक है, वेयर ये हमें पता था कि R11 डॉट n विल बी इक्वल टू L, R12 और R21 डॉट n विल बी इक्वल टू m and R22 dot n is equal to n. These were the second order fundamental magnitudes that are resolved part of second order partial differentials of the surface along unit normal to the surface। क्लियर है,
इन रिजल्ट्स को हम सम अप करते हैं हमारी इक्वेशंस के अंदर। हमारी इक्वेशन क्या थी, n1 डॉट r1 विल बी इक्वल टू ar1 डॉट r1, ठीक है। इसी तरह से br2 डॉट r1। तो इन सब को हम फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। इन सारी वैल्यूज़ को इन इक्वेशन के अंदर पुट किया। n1 डॉट r1 एज माइनस ऑफ l will be equal to ar1 dot r1 that is ae plus b r2 dot r1 और r1 dot r2 will be equal to f, ठीक है। so is n1 dot r2 as minus of m will be equal to a r1 dot r2 as f and r2 dot r2 as z, ठीक है। ये हमारे पास दो इक्वेशन हैं दो अननोन्स में, ए एंड बी में, ठीक है। इसको मैं रीअरेंज करके इस तरह से लिख देता हूँ, ए प्लस बी एफ विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एल, ठीक है। उसको इस तरफ ले आते हैं, प्लस एल इज इक्वल टू 0 एंड सो इज ए एफ प्लस बी जी प्लस एम इज इक्वल टू 0। क्लियर है। इन दोनों इक्वेशंस को हम ए और बी के लिए सॉल्व करेंगे। इसी तरह से ये जो हमारे पास सेकंड पेयर ऑफ इक्वेशंस था, n2 डॉट r1 इज इक्वल टू दिस एंड n2 r2 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो n2 डॉट r1 माइनस ऑफ m विल बी इक्वल टू c r1 डॉट r1 एज e r2 डॉट r1 एज f। इसी तरह से माइनस ऑफ n विल बी इक्वल टू c r1 डॉट r2 f r2 डॉट r2 z, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को भी हम एक बार रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट विल बी सी ई प्लस डी एफ प्लस एम इज इक्वल टू 0 एंड इसी तरह से सी एफ प्लस डी जी प्लस एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। इनको हम ए और बी के लिए सॉल्व करते हैं, इनको हम सी और डी के लिए सॉल्व करते हैं, दैट इज ए बी and 1 by the method of cross multiplication, that will be fm minus gl। इसी तरह से b के लिए क्या होगा, fl minus em will be equal to eg minus f square। eg minus f square फर्स्ट ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स का क्या रिलेशन था कि एच स्क्वेयर विल बी इक्वल टू ई जी माइनस एफ स्क्वेयर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए विल बी इक्वल टू 1 बाई एच स्क्वेयर एफ एम माइनस जी एल। इसी तरह से बी विल बी इक्वल टू 1 बाई एच स्क्वेयर एफ एल माइनस ई एम। बाई द सेम आर्ग्यूमेंट हमारे पास सी डी एंड 1 C by Gm minus Fn, D by Fm minus En will be equal to Eg minus F square. Again, Eg minus F square is equal to H square. This implies C will be equal to Gm minus Fn divided by H square, and so is D. This is 1 by H square Fm minus En, ठीक है। हमने स्टार्ट किया था यहाँ से कि n1 एंड n2 कैन बी रिटन एज स्केलर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो इन a और b, c और d की वैल्यूज़ को दोबारा से इक्वेशन 1 एंड 2 के अंदर पुट कर देंगे। n1 विल बी इक्वल टू a टाइम्स a इज 1 बाई एच स्क्वेयर fm माइनस gl r1 plus b times of b is 1 by h square fl minus em r2, ठीक है। और थोड़ा सा और सिमेट्रिक फॉर्म में अगर इसको लिखें तो एच स्क्वेयर n1 विल बी इक्वल टू fm माइनस gl r1 प्लस fl माइनस em r2, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन n2 कैन बी रिटन एज सी आर वन प्लस डी आर टू। तो ये भी हमारे पास इसी तरह से एच स्क्वेयर n2
will be equal to, C is Gm minus Fn by h square. So Gm minus Fn R1 plus, इसी तरह से D is Fm minus En by h square. So Fm minus En R2. These are the Weingarten equations or equations for the derivatives of n.